इसमें मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट एविडेंस है जो आपके ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल होता है, वो आपकी अपनी डिवाइस है। सो योर डिवाइस इट इज़ इन द नेचर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट जिसके स्क्राइब आप खुद हैं। तो वो डिवाइस जो है दैट इज़ टेक्निकल, इन टेक्निकल टर्म्स इट इज़ अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट अपॉन विच ऑल द फैक्ट्स and all the deeds that you have done or all the feelings or expressions that you have expressed, those are recorded. So it is in the nature of, as it is in the nature of a document. तो इसमें हमारी बदकिस्मती ये आ रही है कि जो ज़्यादातर जो एविडेंस जो है वो केसेस में पेश किया जाता है, दैट इज़ द स्क्रीन शॉट ऑफ योर डिवाइस। जी, नाउ द स्क्रीन शॉट ऑफ योर डिवाइस इट इज़ अ काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी अदालतें जो हैं उसको एज ए प्राइमरी एविडेंस जो है वो ट्रीट करती हैं विदाउट फुलफिलिंग द ऑल द क्वालिफिकेशंस दोज आर रिक्वायर्ड फॉर एनी सेकेंडरी एविडेंस टू बी डेल्ट एज अ प्राइमरी एविडेंस। जी, तो एक तो यहाँ पर जो है वो गलती हो रही है। दूसरा ये होता है कि जब तक प्राइमरी एविडेंस दैट इज़ द डिवाइस इटसेल्फ इट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस, तो उसका आप जो है वो सेकेंडरी एविडेंस की बेस के ऊपर ही आप लोगों को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जो ड्यूरिंग द ट्रायल जो है वो देर आर वेरी रेयर चांसेस दैट द प्राइमरी एविडेंस दैट इज़ द डिवाइस इटसेल्फ हैज़ बीन प्रिजर्व्ड और हैज़ नॉट बीन लॉस्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल। तो उसमें ये होता है कि अगर ये खुशकिस्मती से पेश कर भी दी जाए तो उस वक़्त भी अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो वो प्राइमरी एविडेंस का इटसेल्फ सिर्फ एग्जिस्ट करना ही नहीं, उसके वहाँ पर फिर हम दूसरा जो है लॉ ऑफ एविडेंस जो है उसको वो भूल जाते हैं कि द डॉक्यूमेंट इज़ नॉट टू बी प्रूव्ड बट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रूव्ड। तो उसमें ये होता है कि वो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट को तो प्रूव करने के लिए कोई भी नहीं जाता। और तीसरा ये है कि उसमें जो डिवाइस है उसके जो कंटेंट्स हैं तो उनके डिवाइस में जब से वो जनरेट हुए और तब से जब वो डिवाइस कैप्चर हुई और तब जब वो फोरेंसिक में गई और आज तक जो जबकि वो ट्रायल में पेश हुई, तो उसमें जो है वो जो एक्सपर्ट ओपिनियन है जो कि FIA के जो फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो ओपिनियन है एज़ पर लॉ ऑफ एविडेंस दैट इज़ नॉट एन ओपिनियन बट दैट इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। अब उस रेलिवेंट फैक्ट को जो है वो एज सच ही रेलिवेंट तस्वर कर लिया जाता है विदाउट गोइंग इनटू द ग्राउंड्स अपॉन विच सच ओपिनियन वाज फॉर्म्ड और अपॉन विच कॉज द सच फैक्ट टू बी इन एग्जिस्टेंस। तो ये सारा जो विक्टिमाइजेशन हो रही है ये मेरा ये कभी गुमान है कि ये अगेंस्ट द लॉज ऑफ एविडेंस हो रही है, अपॉन द प्रिजम्पशंस हो रही है। तो काफ़ी चीज़ों को देखने के लिए की ज़रूरत है और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन का FIA का सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।